हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जनरली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, और कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। ठीक है। मेनली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स में ज़्यादा पाया जाता है, यानी प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से CO2 और जो सॉइल है उससे वाटर को प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। और एब्जॉर्ब करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा इससे केमिकल एनर्जी फॉर्म की जाती है। ठीक है। तो इसमें प्लांट के कौन से पार्ट का यूज़ हो रहा है? क्लोरोफिल, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट होता है। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में? CO2 प्लस H2O के 12 मॉलिक्यूल्स और CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में। और किस में होती है रिएक्शन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा ये रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो यहाँ पर जो CO2 और H2O से जो फॉर्म हुआ है वो क्या बना है? यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज बना है। ठीक है। ग्लूकोज बना है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर H2O और O2 बना है। यहाँ पर जो O2 बनी है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है? फोटोसिंथेसिस की वजह से ही अपने जो अर्थ पर जितनी भी फूड चेन है वो रेगुलेट होती है। बिना फोटोसिंथेसिस के फूड चेन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड है वो मर जाएंगे। ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के द्वारा, और प्लांट्स को अदर एनिमल्स खाते हैं जो कि चरने वाले एनिमल्स। ठीक है। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो प्लांट्स के द्वारा फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, और हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स भी नहीं होंगे। तो फोटोसिंथेसिस एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अगर अर्थ पर लाइफ है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस की वजह से है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है, उस फूड पर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। और जो O2 होती है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि एक तो ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है। यहाँ पर जो H2 है उसका तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। H2O का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से जो CO2 है उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं इसमें पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो लाइट की जो एक विजिबल स्पेक्ट्रम की एक रेंज होती है। ठीक है। 400 nm से 700 nm। 700 nm एक विजिबल स्पेक्ट्रम की एक रेंज होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम की एक रेंज होती है। ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम की एक रेंज होती है। यहाँ पर जो मैंने ये रेंज बताई है ये सनलाइट की है।
ठीक है, ये सनलाइट में प्रेजेंट होती है। तो जो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है वो इस रेंज की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये जो रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो ये रेंज प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। इस रेंज की लाइट यानी फोटोसिंथेसिस के लिए इस रेंज की लाइट होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर फोटोसिंथेसिस होगा। अब जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स में कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट्स की जो सेल होती है उसमें उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि मेनली कहाँ पर होती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हमको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है, तो वो देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल जो होती है उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यानी डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है क्लोरोप्लास्ट। ये तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उसमें पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, और जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस इसके आर पार जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखते हैं तो कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में एक स्टैक का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बहुत सारी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स एक स्टैक का फॉर्मेशन करती है, एक बंडल का फॉर्म करती है, और क्या बनाती है, ग्रेनम। ठीक है, क्या बनाती है, ग्रेनम। इसी तरह से ये भी ग्रेनम हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब इस ग्रेनम में बहुत सारी थाइलेकोइड्स, यानी जिस चीज़ से ये बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, ये थाइलेकोइड से। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो डिस्क है उसको क्या बोलेंगे हम, थाइलेकोइड से मिलकर क्या बना होता है, ग्रेनम। यानी बहुत से जो थाइलेकोइड है वो इकट्ठे होते हैं, और ये एक के यानी जैसे हम बहुत सारे सिक्कों को एक के ऊपर एक जमा देते हैं, तो उसी तरह से सेम थाइलेकोइड आपस में इकट्ठा होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेनम। ठीक है, अब ये तो हो गया ग्रेनम। ठीक है, अब ये जो ग्रेनम है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, ये जो स्ट्रोमा लेमिली है वो ग्रेनम को आपस में जोड़ कर रखती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रेनम है या जो पूरा ये जो पार्ट है, जो बहुत सारे जो ग्रेनम है उनको सबको क्या बोलेंगे हम, ग्रेना। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म की तरह ये फ्लूइड लाइक पार्ट दिख रहा है। ठीक है, जिसमें कि फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस से मिलकर बना होता है, स्ट्रोमा और ग्रेना से मिलकर बना होता है। ग्रेना में बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, और ग्रेनम में क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड, और स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है सर्कुलर। ठीक है, और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं।
70S राइबोसोम पाए जाते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्ट्रोमा में पाई जाती हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो थाइलेकोइड है उसके इंडिविजुअल थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो थाइलेकोइड होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन का से बाउंडेड होता है। ठीक है, थाइलेकोइड, जहाँ पर कि जो उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है ये वाली, इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। इनको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। ये क्वांटासोम में एक फोटोसिंथेसिस की यूनिट, यानी इनको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस की यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्वांटासोम है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल बी हो गया, और इसके अलावा फाइकोबिलेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइकोबिलेंस प्रेजेंट होते हैं, और कैरोटीनोइड्स ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? क्वांटासोम में। ठीक है, तो जो एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।